लोगों ने कहा अगर इंजीनियरिंग पढ़ लिया कहाँ कुल चाय के चक्कर में आ गिला। डेली आता है। हाँ तो डेली सवाल आता है। हाँ तो जवाब क्या होता है? जवाब यही है कि काम हम ही को करना है, तो आंसर तो हम ही देंगे। तो शांत रहो, अपना काम करते रहो। ये जो पूंजीवाद है, पिज्जा बर्गर की संस्कृति है अमेरिकन मैकडॉनल्ड की, वो एक स्वाद चाह रहा है। उस एक स्वाद के खिलाफ, पश्चिम के पूंजी के बाजार के, बड़े बाजार के एक स्वाद के खिलाफ ये बहुरंगी स्वाद है, इसलिए भी यह बनारस को और खिला देता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं पोल टॉक का खास सीरीज बनारसी चाय वाला। मैं हूं अंकित कुमार सिंह, जो हम आपको बता रहे हैं बनारस के चाय की अड़ी, नए से लेके आधुनिक परिवेश में चाय की अड़ियों में क्या हुए हैं बदलाव। पप्पू चाय की दुकान के बाद हम पहुंच चुके हैं 80 के ही इंजीनियर कैफ़े यानी कि इंजीनियर चाय की अड़ी पे। इसके बारे में हम जानेंगे यहाँ के जो मालिक हैं, जो चाय बेच रहे हैं, अमन से, कि वो इसका नाम ऐसा क्यों रखे है, इसके पीछे की क्या कहानी है। लेकिन इससे पहले हम यहाँ पे जो चाय पी रहे हैं लोग, हम उनसे समझेंगे कि बनारस में चाय की अड़ी की एक अलग प्रारूप देखने को मिल रही है। लेकिन आधुनिक दौर में, आधुनिक समय में, बदलते समय के साथ चाय की अड़ी में बदलाव भी हुए हैं, और उसी में से एक अड़ी है इंजीनियर कैफ़े। हमारे साथ बीएचयू के प्रोफेसर हैं जो इस चाय की चुस्की का आनंद ले रहे हैं। सर, चाय की अड़ी का एक अलग बनारस में माहौल होता है। पप्पू की चाय की दुकान हो, अन्य चीज़ों पर वहाँ पर राजनीतिक चर्चा, तमाम तरह की एक अलग प्रारूप, उसका स्ट्रक्चर, हर चीज़ होता है। इंजीनियरिंग चाय कैफ़े क्या देखते हैं, बनारस की चाय अड़ी का एक नया प्रारूप है। बिल्कुल, मुझे तो जो ये टेस्ट यहाँ मिल रहा है, फ्लेवर जी, वो चाय का फ्लेवर इतना बेहतर मिल रहा है कि पप्पू की अड़ी को छोड़कर मैं यहाँ बैठ गया हूँ। अच्छा। मैं रोज़ पप्पू की अड़ी पे जाता हूँ, तो विचार और राजनीति का फ्लेवर जैसा वहाँ मिलता है, वैसा ही चाय का फ्लेवर यहाँ मिलता है। अच्छा। तो ये मेरा मानना है कि यहाँ पर 10-12 अड़ियाँ हैं 80 के आसपास। लेकिन जो ये इंजीनियर कैफ़े है, इसने पहली बार नई जनरेशन के लिए उसकी जीव के हिसाब से, उसके स्वाद के हिसाब से प्रयोग किए। ये एक्सपेरिमेंट का टाइम है। अब आदमी एक रस नहीं, एक तरह की चाय, एक तरह का पान नहीं चाहता। अब जैसे इस अड़ी को मैं क्यों पसंद करता हूँ, यह मसालों का देश है। और हमारे शहर में मसालों का एक तरह से मोहल्ला है दुकानों का, जिसको गोला दीनानाथ कहते हैं, विशेश्वरगंज कहते हैं। इन्होंने, अमन ने, ये इंजीनियर कैफ़े, मैं शुरू से आता हूँ, मैं देखता हूँ कि नई पीढ़ी भी इसे पसंद कर रही है, पुरानी पीढ़ी भी पसंद कर रही है। इसके कारण है, अब जैसे यहाँ चाय की भी संस्कृति है, पान की भी है, लेकिन आप एक चाय में चाय का भी स्वाद ले रहे हैं, पान खाने की ज़रूरत नहीं है, पान का भी फ्लेवर आपको मिल रहा है। तो और ये मिट्टी का पुड़वा है, जो देसी रंग है, देशज है। और ध्यान रखिए, ये इंजीनियर कैफ़े है, इंजीनियर चाय वाला है। जो इंजीनियर शब्द है, ये अपने आप में मीनिंग। तो जब मुझे ये पता चला कि ये इंजीनियर साहब हैं, सोलर सिस्टम में इंजीनियरिंग की है, और इन्होंने इनोवेशन में 80 की उस अड़ी पर, मतलब उस एरिया में चाय का आरंभ किया जहाँ प्राइम मिनिस्टर आते रहते हैं, चाय पीते हैं, कुदाल चलाते हैं, जहाँ के सांसद हैं। तो मुझे बड़ी खुशी हुई। ये खुशी हुई कि भाई, इस देश में इंजीनियरिंग पढ़ने के बावजूद एक नौजवान में इतना साहस है, कुव्वत है, हिम्मत है कि वह सड़क पर संघर्ष कर सकता है, लोगों का स्वाद बदल सकता है, दे सकता है। इसलिए मैं यहाँ आता हूँ, मुझे बहुत बढ़िया लगता है ये। रोज आवल जला जा। हाँ हाँ, तब क्या लगा था? ऐसा है ना। हाँ, ऐसा ना बहुत जगह हम चाय पी ली, मगर हमके यही थी मज़ा आवाला। हाँ, या तो कुल नया युवा बैठे ना, कुल सब मजा आवेला। मैं उसका बेकार हूँ मन सब जो चाय लइकवा कुल बेकार है ना। हाँ, नहीं, जो यहाँ चाय हम पी ली, वो चाय हम कहीं नहीं पीला, अच्छा। खाली यही थी आके पीला। और बिल्कुल चाय की दुकान पर सब बेकार हो, कोई टेस्ट नहीं। पहली बात ये आवाला तो हम सीधे यही यहाँ लेकर के आई ला। हाँ, और बनारस में सबसे बढ़िया नहीं कि चाय लगा ला। होटल में चल जाए, साला सब 100 रुपया के एक कप चाय है, यहाँ 15 रुपया का चाय देती मन। कितना रियाज करलन, सवेरे में आ जालन, भोरवे में, तब एक कहल जाला संघर्ष। इनके ऐसा आदमी हम कभी देखले नहीं रही है। अच्छा, कहत हुआ कि और चावा वाला कुल मतलब वो टेस्ट नहीं न मिलल, टेस्ट नहीं मिला हमको। का कहे में कुल ज्ञान तो बड़ी देती हो। कह ज्ञान कहत हुआ, बस उन्होंने खाली सिगरेट और समय पास करे के हो, वो सब फालतू आदमी हो। हम लोग काम काज वाला आदमी है। हमके यहाँ बहुत पसंद है। 6 महीना से चाय यहाँ पी रहा हम।
हमके बड़ा बढ़िया रहा। इनका अलग अलग टेस्ट रहा चाय का। बनारस दूध का, मिठाई का, लस्सी का, मलाइयों का शहर है, पर अंग्रेज के साथ यहाँ चाय का इतिहास शुरू होता है, क्योंकि अंग्रेज़ ऐसा खिलाड़ी था जिसने बनारस की जीप पर सबसे पहले फ्री चाय बांटी और बैठा दिया। आज़ादी के बाद चाय का सिलसिला जारी रहा। लोकतंत्र आया तो देश की संसद जैसे जैसे बहस करती थी, यहाँ की चाय की अड़ियाँ बहस करने लगी। ये ज्ञान विज्ञान और दर्शन का भी केंद्र है बनारस, तो वो भी बहसें होने लगी। तो दोनों तरह की बहसें, अध्यात्म की भी बहसें और राजनीति की बहसें होती हैं। पर मैं इस अड़ी को, इंजीनियर्स कैफ़े को 80 पर एक अलग रूप में देख रहा हूँ। यहाँ वे नौजवान आते हैं, वे लड़के लड़कियाँ BHU से, तमाम विश्वविद्यालयों से, या जो देश के टूरिस्ट का एक जो नया तबका बना है, जो मल्टी फ्लेवर चाह रहा है, जो ये चाह रहा है कि केवल बातें नहीं हो, काम भी दिखे। क्योंकि अन्य अड़ियों पे आप चले जाएं, एक स्वाद मिलेगा आपको, एक ही तरह की स्टाइल मिलेगी। अब उसी गेहूं के आटे से, चना से घर में एक स्वाद मिलता है, लेकिन रेस्टोरेंट में आते हैं 50 स्वाद मिलते हैं। तो ये नया एक्सपेरिमेंट है इंजीनियर कैफ़े, और इस तरह से पूरे देश में अब शुरुआत हो गई है। तो मेरा मानना है कि यहाँ भी जो नई पीढ़ी के लोग आते हैं वो बातचीत करते हैं। वो बातचीत किस बात की करते हैं कि एक इंजीनियर वाला चाय क्यों बेच रहा है, क्या देश में बेरोज़गारी है, क्या बेरोज़गारी मिटाई जा सकती है, क्या समाज को बदला जा सकता है, क्या हम सब जिस तरह का प्रयोग, एक्सपेरिमेंट इसमें किया गया, कई मसाला, इलायची है, केसर है, बादाम है, पान है, कई तरह की चीज़ों को मिला करके ये जो चाय बनाई जा रही है, तो क्या यह एक जो विविधता में संस्कृति है। आज ध्यान रखिए, ये मल्टी फ्लेवर चाय एक बात और कह रही है कि चाय में जैसे 20 स्वाद हो सकते हैं, समाज में भी 50 तरह के स्वाद होने चाहिए। समाज को भी एक जैसा नहीं होना चाहिए। आप जानते हैं समाज को एक रस बनाने की कोशिश हो रही है। ये जो पूंजीवाद है, पिज्ज़ा बर्गर की संस्कृति है अमेरिकन मैकडॉनल्ड की, वो एक स्वाद चाह रहा है। उस एक स्वाद के खिलाफ, पश्चिम के पूंजी के बाज़ार के, बड़े बाज़ार के एक स्वाद के खिलाफ ये बहुरंगी स्वाद है, इसलिए भी यह बनारस को और खिला देता है। ये देखिए नए समय की चाय की अड़ी है बनारस में, जो सोशल मीडिया, जिसका बड़ा प्रभाव है आज के समय में। पूरे विज्ञापन का जरिया बना दिया गया है। देखिए व्हाट्सएप लेके इंस्टाग्राम, फेसबुक, गूगल, यूट्यूब, सब कुछ हैं। बस यही है कि पहुंचा देना है जहां तक जिनको पहुंचाना है। लोग एक मोबाइल पे क्लिक करें और इसके बारे में जानकारी ले लें। कुछ खासियत है इंजीनियरिंग चाय वाले की, चूँकि पढ़े हैं, इंजीनियरिंग किया हुआ है इन्होंने, तो कुछ दिमाग तो खोजी वाली दिमाग तो लगाएंगे ही। अमन आगे हैं, अमन से हम बात करेंगे। अमन भाई, हाँ बताइए, कैसे लगा ये कुल, कहाँ से दिमाग आए बनारस में कि कुल इंजीनियरिंग मशीन का छोड़ के आप आगे आ जाइए, कट रहा है आपका। तो क्या लग रहा था कि कहाँ से खोपड़ी सब चला दिए बनारस? हर चीज़ का एक सही वक्त होता है, रिसर्च एनालाइज होता है, सही झुकाव होता है अपने वक्त, मतलब अपने पैशन के प्रति। तो कहने का मतलब है वहाँ पे भी काम चल रहा था, तब बनारस में सेट होना था, बहुत सारी चीज़ें थी। लॉकडाउन आ गया तो किसी की किस्मत डगमगा गई, अपनी किस्मत बन गई, तो उसमें अपना रिसर्च एनालाइज हो गया और बहुत सारे चाय के फ्लेवर निकाल दिए। अच्छा, जैसे एक बनासी पान की चाय निकाल दिया, बनासी पान का गन्ने का जूस भी है हमारे पास, अच्छा, बनासी पान की कोल्ड कॉफ़ी भी है, बनासी पान का शेक है। और बनारस वालों के लिए इतना तो बहुत है, क्योंकि बनारस के लिए क्या फेमस है, पान फेमस है। तो इसी टाइप का बहुत सारी चीज़ों में रिसर्च एनालाइज चलता रहा। उसी तरह गन्ने का जूस ले आया 10-12 तरह का। तो यही है इंजीनियरिंग का मतलब, क्या होता है कि आपने कुछ निकाला, क्या बनाया, कॉपी पेस्ट नहीं किया। आपने कभी सुना था कि 10 तरह का गन्ने का जूस बिक सकता है? मैं गन्ने की जूस की चाय लेके आया। तो ये सब चीज़ें क्रिएटिविटी। आप क्या कर रहे हो, आप अपना फील्ड का नाम तो दे दिया, काम है ही नहीं। और हर चीज़ के लिए आपको मेहनत और पेशेंस की ज़रूरत पड़ती है। अगर ये दोनों चीज़ आपके अंदर है नहीं तो आप बिज़नेस में मत आइए। मालूम चला आपको 2 महीने लॉस हो गया, आपके पास 2 महीने ग्राहक नहीं आ रही है, मैंने तो गलत बिजनेस ट्राई कर लिया। हर चीज़ के लिए एक पेशेंस की ज़रूरत है। ये अमन भाई की बात बड़ी सही है। आज के युवाओं में पेशेंस की जो वो कमी है। वो सोच रहे हैं आज
काम शुरू किया, कल से पैसा आना शुरू हो जाए। बस तो फिर तो ये बनारस से गुरु, यहाँ ज्ञान आपको हर गली में मिलेगा। अब मिलेगा वैसा नहीं काम चला हुआ, एकदम जोरदार मिलेगा। बस आपको समझना होगा कि वो ज्ञान लेके कहाँ उपयोग करना है। अमन भाई बनारसी हैं और खोपड़ा तो बनारस का है, चूँकि गुरु कहा जाता है सभी बनारसियों को, चेला कोई नहीं है। तो ये गुरु वाला महादेव का आशीर्वाद मिल गया था गुरु वाला कि सबको जिंदगी भर से मिला है। जिंदगी हमारे घर में दो लोग हैं भगवान, माँ और बाप। हम उन्हीं को मानते हैं जिनको देखा है, वो हैं साक्षात हैं। महादेव भी हैं, महादेव भी हैं, पार्वती जी भी हैं। सब है ना। बस यही है। कहाँ से पढ़ाई किए थे आप इंजीनियरिंग? हम देखिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर है जी, गुड़गांव से सोलर इंस्टॉलेशन मेंटेनेंस की पढ़ाई किए थे। तो पढ़ाई लिखाई जॉब चल रहा है? जॉब में भी वहीं पर करते थे। तो फिर धीरे धीरे फिर जयपुर चले गए, फिर जैसलमेर चले गए, कई जगह गए, काम वाम किया। अच्छा भी लगा, ऐसा नहीं है, लेकिन हर जगह से कुछ ना कुछ बटोरा। एक होती है ना क्रियोसिटी की, कहीं से हर चीज़ अपना ला के बनारस में डालना है। तो बहुत सारी चीज़ें, अब 4-5 और प्लान है। थोड़ा सा फंड की ज़रूरत है, तो फंड का भी कहीं ना कहीं से व्यवस्था हो रहा है। यही है, 4-5 महीने में इतना ज़्यादा प्रोड्यूस कर देंगे कि अपने जो प्लान को इम्प्लीमेंट करने का काम है। तो अपना काम है प्लान को इम्प्लीमेंट करना, उसी पे वर्क चल रहा है। अभी सवाल नहीं मन में नहीं, कई लोगों ने कहा अगर इंजीनियरिंग पढ़ लिया कहाँ कुल चाय के चक्कर में आ गिला। डेली आता है। आता डेली सवाल आता है। हाँ, तो जवाब क्या होता है? जवाब यही है कि काम हम ही को करना है, तो आंसर तो हम ही देंगे। तो शांत रहो, अपना काम करते रहो। इस सीरीज में हम इंजीनियरिंग चाय वाले तक पहुँचे हैं, लेकिन अब 80 से निकलेंगे। अब धीरे धीरे गोदवलिया के क्षेत्र की ओर भी बढ़ेंगे, कैंट भी की ओर बढ़ेंगे, अन्य बनारस के अन्य इलाकों की ओर बढ़ेंगे और जानेंगे बनारस के चाय की अड़ियों का इतिहास। बात कहना चाहता हूँ जी। नमः पार्वती पते। हर हर महादेव। इसके बिना तो कोई काम ही नहीं होता है, शुरुआत ही इसी के साथ होती है। तो हम कह रहे थे कि आगे भी मिलाएंगे आपको नए चाय की कुछ अड़ियों से, जिनका इतिहास काफ़ी समृद्ध रहा है और जिनके पीछे की कहानी भी बड़ी दिलचस्प रही है। तो मिलते हैं अगले चाय की अड़ी की ओर। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त और पोल टॉक के इस खास सीरीज बनारसी चाय वाला को भी देखते रहिए और इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और साथ ही अपना कमेंट ज़रूर दीजिए कि हमें और किन चीज़ों पे बताने की ज़रूरत है और अब क्या जानना चाहते हैं बनारस के चाय की अड़ी के बारे में।